उत्तराखंड में गुप्तकाशी के सैनी गांव पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने देखा तबाही का मंजर। गांव की सड़क का हाल देखिए, जान पर खेलकर लोग किस तरह अपना सफर तय कर रहे हैं। कुंड से अगस्त्यमुनि तक जाने वाला रास्ता जो है किस तरह से खराब हुआ है, देखिए लोग किस तरह से आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। एक एक आदमी को निकालने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। लोग किस तरह से आ रहे हैं, देखिए रास्ता यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया है। लोग किस तरह से आते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। एक चुनौती भरा काम है, यहाँ से निकलना भी एक चुनौती भरा काम है। पूरा रास्ता, अगर पूरा व्यू हम आपको दिखा दें कि ये रास्ता किस तरह से ढह गया है। ये देखिए यहाँ पर रास्ता था, सामने की तरफ ये रास्ता था। यहाँ पे अब एक जेसीबी मशीन जो है रास्ता बनाने का काम कर रही है, लेकिन लोगों को किस तरह से आना पड़ रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जो है यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। लोकल लोगों के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि संपर्क जो है गाँव का वो टूट चुका है। ये रास्ता सीधा अगस्त्यमुनि के लिए जाता है और यहाँ से सामने की तरफ, उस तरफ देखिए रास्ता है, बीच में पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो चुका है, यानी कि रास्ता नष्ट हो चुका है। और यहाँ जो है लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। ये लोग जो है, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। मैं गया था, मैं रहने वाला गुप्तकाशी का हूँ। मैं अभी गया था किमाना में। हमारे परिजन कहीं खो गए हैं, कहीं मर गए हैं, उनकी याद उसमें गया था मैं। वहाँ गांव में देखा मैंने तो कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से या किसी भी की आपदा की राहत कुछ सामग्री नहीं पहुँची गाँव में। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि रास्ता तो आने जाने का रास्ता तक नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ, कई जगह पे रास्ता कट गया है। जी हाँ, नहीं बहुत जगह। अभी हम मान लो पकड़ के आ रहे हैं, रास्ता कहीं है ही नहीं। कहीं पर भी रास्ता नहीं है। इधर से कहीं, फिर उधर से मैंने पहाड़ से गई हम, फिर कोई व्यवस्था मैंने। फिर आप आना जाना कैसे करते हैं, रास्ता नहीं है तो? लोग ऐसे आ रहे हैं, देखो ना आपके सामने पैर पकड़ के आ रहे हैं, रास्ता पकड़ के आ रहे हैं। जी हाँ, जी। गांव का संपर्क टूटा है बहुत ज्यादा गाँव का। इधर कितने गांव है, कितने गांव का संपर्क टूट चुका है? इधर देखो ना, इधर कम से कम 15-20 गाँव है, ऊपर से 15-20 या 25 गाँव होंगे आगे तक। उकी मठ से और मध्य सरकारी तक जो है सारे गाँव के रास्ते कट चुके हैं। जी हाँ, 15-20 गांव। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जैसे एक स्थानीय निवासी है विजय, वो बता रहे थे कि किस तरह से रास्ता, और हम आपको एक बार दोबारा रास्ता दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं है, ये पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ पर नदी बह रही है। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रास्ते का हाल है। बीच में पूरी तरह से रास्ता खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए, ये कभी एक पूरा बड़ा एक रास्ता था, लेकिन यहाँ से जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कई जगह से ऐसे रास्ते कट चुके हैं, और ये रास्ते बनाने का काम फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। सैनी गांव में तबाही का मंजर देखिए, घर के घर और खेत सब कुछ तबाह हो गए हैं। अब ना तो रोजी रोटी के लिए कुछ बचा है और ना ही सिर ढकने के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने सैनी गांव के ऐसे ही घरों का जायजा लिया। टूटे हुए रास्ते और दूसरी तरफ टूटे हुए घर। सैनी गांव का ये घर देखिए किस तरह नीचे से जो है टूट चुका है। एक इसका दूसरा हिस्सा जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और नीचे गिर चुका है। एक मकान का छोटा सा हिस्सा बच चुका है जो कभी भी गिरने की हालत में है। सैनी गांव का ये घर है, यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन जिस दिन बाढ़ आई वो इस घर को भी नीचे ध्वस्त करके चली गई। तबाही की दूसरी तस्वीर सैनी गांव में यह है, दूसरा टूटा हुआ घर। किस तरह से तबाह हुआ ये घर देख सकते हैं, किस तरह से ध्वस्त हुआ है ये घर आप देख सकते हैं। ऊपर का इसका जो फ्लोर है वो पूरी तरह से जो है अभी किसी भी वक्त टूटने की कगार पे है। नीचे का फ्लोर पूरी तरह से टूटा हुआ है, सब तरफ ईंटें बिखरी हुई है। दूसरी तरफ वो दूसरा घर था, वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। जिस दिन बाढ़ आई थी उस बाढ़ में जो ये घर है ये ध्वस्त हो गया। अगर इस घर के पास हम जो रास्ता है वो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें ये रास्ता देखिए नीचे धंस चुका है। पूरी तरह से ये रास्ता नीचे धंस चुका है और कई जो स्थानीय लोग हैं इनके घर, यहाँ के स्थानीय लोगों के घर ध्वस्त हो गए। हमारे साथ गुड्डी देवी है। आपका क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? हमारा नुकसान 4 नाली जमीन थी, वो सब बह गई। कहाँ है आपकी जमीन? यहीं पे है नीचे। अच्छा, ये जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये इनकी जमीन है जो नदी में पूरी तरह से धंस चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लगता ही नहीं जैसे यहाँ पे कोई खेत था। ये खेत था जो अब पूरी तरह से नदी में जो है नीचे की तरफ गया है। कैसे हुआ है सब कुछ? उस दिन नदी आई, नदी से बह गया।
अच्छा, और इसमें घर भी बह गए लोगों के? हाँ, घर भी भाग गए, 2 मकान। अच्छा, आपकी कितनी जमीन थी, क्या क्या होता था उसमें? उसमें मनवा होता, जंगोरा, साटी बहुत होते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो गुजारा होता है इसी जमीन के एक हाँ, सहारे? जमीन के सारे होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम अब? अच्छा, कुछ नहीं। गुजारे की जमीन भी चली गई? हाँ, गुजारे की जमीन भी चली गई। हाँ। अब क्या करोगे? अच्छा, कोई सरकारी अधिकारी आया था आपसे पूछने के लिए कुछ कि आपका कुछ नुकसान हुआ है, आपको कुछ राहत नहीं, मिली? नहीं। रात तो कल 2 किलो आटा मिला, हाँ। 1 किलो चीनी और 2 किलो आलू अच्छा, मिला। अच्छा, हाँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं, और कुछ नहीं मिला। आपकी जमीन कितनी थी? हमारे जमीन 4 नाल यहाँ थी, हाँ। और पता नहीं कितने हैं ऊपर है। अच्छा, तो आपकी वो पूरी अब धंस चुकी है? हाँ, सब पूरा जा चुका है। तो ये स्थानीय है गुड्डी देवी है, जिनकी जमीन पूरी तरह से धंस चुकी है। इसके ऊपर इनका गुजारा होता था देखिए, और इनको राहत के नाम पर खाने का सामान मिला है, 2 किलो चावल मिले हैं, कुछ हलवा मिला है इनका कहना है, लेकिन बाकी कुछ अभी तक, बाकी दूसरी किसी तरह की राहत इनको अभी तक नहीं मिली है। इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए जो खाने पीने का सामान है इसके लिए भी उनको दिक्कतें आ रही है, और कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। सैनी गांव की गुड्डी देवी के घर में 7 लोग हैं, और इन 7 लोगों का गुजारा जो है इनके इस खेती पर ही होता था। ये खेत अब पूरी तरह से बह चुका है, इसलिए अब उनको गुजारे के लिए कोई काम नहीं बचा है। आप पीछे देखिए, ये जो खेत है इनका पूरी तरह से इस नदी में बह गया है। अब 7 लोगों का गुजारा कैसे होगा, ये सबसे बड़ी चिंता गुड्डी देवी के सामने है। गांव में राहत का सामान पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा बन गई है टूटी हुई सड़कें। नतीजा यह है कि लोगों के पास राहत भी नहीं पहुंच पा रही। एबीपी न्यूज संवाददाता ने सैनी गांव के लोगों से बात की। टूटे हुए रास्ते राहत सामग्री गांव तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी बाधा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर आकर यहाँ पर गिर चुके हैं। यहाँ से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग जो है पैदल पैदल इन बड़े बड़े पत्थरों को लांग कर यहाँ पर आ रहे हैं, और यही एक वजह है कि कई जो गांव का संपर्क टूट चुका है रास्तों के जरिए, वहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँच रही है। देखिए पूरी तरह से यहाँ अगर देखें हम तो पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो चुका है, और रास्ता पूरी तरह से बह गया है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं रास्ते में। रास्ता बनाने का काम एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग जो है गांव के वो पैदल आकर, आप कहाँ से आ रहे हैं? गुप्त काशी। तो क्या सामान लेकर आ रहे हैं? क्या क्या सामान है ये? सब्जी है, आलू। हाँ, आलू है और गोभी पात है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो आप पैदल आ रहे हैं? कितने दूर, कितने किलोमीटर पैदल गए? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। गांव सड़क नहीं है? हाँ, गांव है, सड़क भी है तो ऊपर से है सड़क। अच्छा, मतलब बीच में कट गई है? हाँ, बीच में कट गई। अच्छा, तो आपको इसकी वजह से बड़ी अड़चन आती होगी आने जाने के लिए? हाँ। केवल पैदल ही आना जाना हो रहा है? आना जाना पैदल ही है। तो क्या क्या दिक्कतें आती है इसकी वजह से? दिक्कत यही है कि आने जाने की दिक्कत यही है कि अच्छा, हाँ, पैदल। गांव में नुकसान हुआ है काफी? गांव में तो बहुत नुकसान हुआ है। जिसमें हम लोग अभी रहते हैं वो पूरा ढह गया है, अभी भी गिर रहा है वो मकान। हाँ। ये हमारे सामने ही है। हाँ। मतलब नदी के जो मट्टी, हम लोग जो गांव है हाँ। वो मतलब बिल्कुल नरम मट्टी में जमा हुआ है। हाँ। अब बारिश होती है ना तो वो मट्टी नदी में जा रही है। हाँ। वो घर भी साथ में टूट रही है, हाँ। लगातार टूट रही है। अभी मतलब 5-6 दिन से वो घर टूट ही रही है। अच्छा, हाँ। तो लेकिन सड़कें नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों को जो स्थानीय लोग हैं काफी दिक्कत सामने आ रही होगी? पेश आ रही होगी? हाँ तो वो तो कष्ट उठा कर आना ही पड़ता है। देखिए आप यहाँ से आए, हाँ। ऊपर पत्थर है, गिरेगा कि क्या होगा, लेकिन क्या करें, जब हमको जाना है ना हाँ हाँ। तो हमें पैदल भी खतरा उठा के आना पड़ता है। अच्छा, तो लोग, आपका नाम? हमारा नाम तो जॉनसन कुजूर है। अच्छा, जॉनसन जैसे बता रहे थे कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो अगर खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो लाने के लिए भी लोगों को 7-7 किलोमीटर दूर जो है जाना पड़ रहा है। लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो है वो लाने के लिए 7-7, 8-8 किलोमीटर जो खाने का सामान है, आप देख सकते हैं कि गुप्त काशी से ला रहा है, करीब 7 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोग ला रहे हैं, क्योंकि गाँव का संपर्क जो है वो रास्तों के ज़रिए टूट गया है। और यही जो टूटे हुए हैं रास्ते हैं, ये राहत सामग्री गांव तक जो पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बाधा के तौर पर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ते बनाना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज। उत्तराखंड में मची तबाही ने कई परिवारों को अपनों से जुदा कर दिया है। कुछ खुशनसीब अपने घर लौट आए, लेकिन अब भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें करीबियों का इंतजार है। दिल्ली में एक परिवार भी अपने मुखिया का इंतजार कर रहा है।
पिछले 10 दिन से इस घर में मायूसी छाई हुई है। हर आंख बस अपनों का इंतजार कर रही है। दिल्ली के बवाना में रहने वाली सुनीता हाथ में अपने पति नरेश की तस्वीर लिए उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। 16 तारीख को 9:30 बजे फोन आया था जीएम प्लाट में। जी बताया था मैं केदारनाथ से बोल रहा हूँ, बारिश हो रही बहुत जबरदस्त। उसने कुछ नहीं बताया, फोन काट दिया। 2 बात कर मैं केदारनाथ से उतर लिया हूँ। 16 जून को जब पहाड़ों से तबाही आई थी तो नरेश केदारनाथ में थे। नरेश ने अपने बेटे पुनीत को अपने ठीक होने की खबर भी दी थी, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। 16 तारीख को मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी सुबह 10 बजे के करीब। उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं केदारनाथ से बोल रहा हूँ, यहाँ जोर की बारिश हो रही है। उसके बाद ये मैं ठीक हूँ और सही चल रहा है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो अपनों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं लग रही है। परिवार अपनों के सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड में फंसे हजारों तीर्थयात्रियों के लौटने का सफर लगातार जारी है, लेकिन अब भी ऐसे हजारों परिवार हैं जो अपनों के इंतजार में हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनों का कुछ पता नहीं है। ऐसा एक परिवार है कानपुर का जो अपनों का इंतजार कर रहा है। कोई भी हमारा टच नहीं है उनसे, ना भी कोई कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है, कोई भी बात नहीं हो पा रही है और हम सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे अंकल के लिए। ये दर्द इंतजार का है। कानपुर की सीमा 10 दिन से अपने चाचा की राह देख रही है। उत्तराखंड में फंसे सीमा के चाचा हरीश चंद्र पांडे का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। सीमा के चाचा कानपुर से करीब 50 लोगों के साथ बस से 4 धाम की यात्रा पर गए थे। सर हमारे अंकल जो है, हमारे फादर जो हैं, वो बस्ती हरैया गांव के हैं। वहाँ से एक बस चली थी, वहाँ से उस बस में 50 लोग करीब आए थे कानपुर में। कानपुर से हमारे अंकल को उन्होंने पिकअप किया। यहाँ से वो लोग 4 धाम की यात्रा के लिए निकले। 16 जून को आखिरी बार सीमा की अपने चाचा हरीश चंद्र से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। करीब 16 तारीख को 8:30 और 9 के बीच में लास्ट टाइम बात हुई थी अंकल से। उसके बाद से कोई भी हमारा टच नहीं है उनसे, ना भी कोई कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है, कोई भी बात नहीं हो पा रही है और हम सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे अंकल के लिए। मैं जिला प्रशासन से अपील करती हूँ, जो भी खबर मिले वो प्लीज़ मुझे बताएं। हम सब लोगों के लिए, मैं और भी जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके लिए भी अपील करती हूँ कि उन लोगों के लिए भी कुछ हेल्प करे, मदद करे हम लोगों की। जिन 50 लोगों के साथ हरीश 4 धाम की यात्रा पर गए थे, उनमें से किसी की कोई जानकारी नहीं है। सबके परिवार परेशान है। इस परेशानी के बीच हरीश चंद्र पांडे का बेटा अशोक अपने पिता और उनके साथियों को ढूंढने के लिए निकला है, लेकिन उसे भी अब तक अपनों की कोई खबर नहीं लगी है। उत्तराखंड में तबाही कहर बनकर टूटी है। जगह जगह पुल और रास्ते टूटे हुए हैं। बीती रात हुई तेज बारिश में अलकनंदा नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया, जिसकी वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने बीआरओ की तरफ से बनाए जा रहे दूसरे पुल का जायजा लिया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला एकमात्र रास्ता यानी ये अलकनंदा नदी के ऊपर का पुल, कल रात को यहाँ पर जो पुल बनाया गया था वो तेज बारिश की वजह से पानी में बह गया। लिहाजा गौरीकुंड सोनप्रयाग से पूरी तरह से फिलहाल कट चुका है। तेज बहती इन धाराओं के ऊपर सेना द्वारा इस समय एक पुल बनाने का काम जारी है। पिछले कई घंटों से ये काम जारी है और ये काम अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस पुल के बिल्कुल आगे यहाँ पे अब भी बहुत तेज भूस्खलन जारी है। ये भूस्खलन बेहद खतरनाक है, इसलिए लोगों को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त फिलहाल पर्यटकों को नहीं दी गई है। अलकनंदा पर बने पुल के बह जाने की वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। पानी अकेली परेशानी नहीं है, पहाड़ों से गिरने वाली चट्टानें भी राहत और बचाव के काम में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। मैं इस समय सोनप्रयाग के आगे हूं और हम देख सकते हैं कि इस समय बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे भूस्खलन जो है वो जारी है। ये अलकनंदा नदी बह रही है और उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में इस समय भूस्खलन जारी है। यहाँ पर अलकनंदा नदी को सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए जो पुल बनाया जा रहा है, बस ठीक उसी पुल के आसपास इस समय तेज भूस्खलन जारी है। दरअसल हम इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईवे था,
यानी कि मुख्य सड़क थी जो सड़क गौरीकुंड की ओर जा रही थी, लेकिन वो मुख्य सड़क भूस्खलन की वजह से दब गई। बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की मृत्यु इस भूस्खलन के नीचे हुई है और इस समय हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना भारी भूस्खलन हुआ है कि इस समय यहाँ पर तेज धुआं निकला हुआ है। दरअसल पिछले 2.5-3 घंटों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर पुल बनाने का काम जारी है और ये चौकी पुल नहीं बन पाया है। कोई इस किनारे से उस किनारे नहीं जा पा रहा है, लेकिन उस तरफ भी, उस किनारे भी पूरी तरह से खतरा है। कोई भी यहाँ से गुजर नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ से गुजरने पर जो ऊपर से भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से किसी को कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के अधिकारी लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने के इंतजाम में जुटे हैं। अलकनंदा नदी पर 19 तारीख को बनाए गए दोनों पुल बह जाने के बाद एक बार फिर पुल बनाने की कवायद में जुट गए हैं अधिकारी, लेकिन उन्हें डर है कि यदि पानी का स्तर बढ़ता है तो ये पुल भी बह सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने बीआरओ के सीईओ राजेश सिंह से बात की। मेरे साथ है इस समय ऑफिसर कमांडिंग बीआरओ राजेश सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। राजेश जी, सुबह से आप यहाँ ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, ये इलाके में कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये जॉब? देखिए, हमने 19 तारीख को यहाँ 2 ब्रिजेस दिए थे जो लोकली अवेलेबल मटेरियल जैसे लकड़ी पोल जो बहे हुए थे उनसे, और उससे जो डी इंडक्शन प्रोसेस था वो एटलीस्ट 20 to 30 टाइम बढ़ गया, क्योंकि पहले ये 70 से 120 लोग निकाल रहे थे रस्से से, और हमने ये ब्रिज किया तो हर दिन 2500 लोग निकलने लगे। एंड अभी कल चूंकि ये पानी का जो बहाव था वो कम था और जो डिपॉजिट्स थी यहाँ पे ये काफ़ी नैरो थी, इस कारण से वो फुटब्रिज चल रहा था जो कि कल रात को पानी के उफान के कारण बह गया। चूंकि ये भूस्खलन का क्षेत्र है और इसके आगे भी अगर आप देखेंगे मुंडकटिया तक ये ऐसा ही है, अराउंड 3 किलोमीटर तक। हमारी आशा है कि हम इस तरह से रोड दें ताकि वो कहीं से निकल के इस भूस्खलन क्षेत्र से बच सके और आगे जा सके। हमने 19 तारीख को भी जब ये आपदा घटी थी उसके बाद हमारे कम से कम 200 लेबर लग के सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हमने इन्हीं पहाड़ों में एक छोटी सी फुट ट्रैक देने का प्रयास किया था, जिससे काफ़ी लोगों का डी इंडक्शन फास्ट हुआ था, नहीं तो लोग पहाड़ों पे चल के आ रहे थे। लगभग ये पूरा रूट जो आप इस समय कहीं ना कहीं कनेक्टिंग कर रहे हैं, पगडंडियाँ बना रहे हैं, लगभग कहाँ तक आप अप्रोच करा पाएंगे और लगभग कब तक? यानी पूरी मुख्य सड़क नहीं, तब भी कम से कम पगडंडी या सेफ रास्ता जो कि भूस्खलन से भी लोगों को सेफ रूप से आगे पहुंचा सके। ये अभी विद इन नेक्स्ट 5 डेज ये वाटर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हमारे ब्रिज इतने हाइट पे होते हुए भी ये उसके अंदर आ जाएगा। इसकी वजह वाटर लेवल राइज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है कि सोनप्रयाग तक जो लोग रह रहे हैं उनके पास तक रोजमर्रा की चीजें पहुंच सके, इसलिए हम कुंड तक का रास्ता जो खराब है उसको मुरम्मत करने की प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सिंह जी, जिनका कहना है कि बहरहाल जो वो पुल बना रहे हैं यहाँ से आगे तक की पगडंडी यानी चल के जाने का रास्ता जो है वो बनाने का पूर्ण प्रयास जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने अलकनंदा नदी के किनारे का सफर तय करके ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर नदी का पानी बढ़ेगा तो क्या सोनप्रयाग से आगे का सफर मुमकिन है या नहीं। मैं इस समय सोनप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। ये नदी का जलस्तर दिन में न्यूनतम 1 से 2 बार बढ़ता और कम होता है। दरअसल इसका पूरा का पूरा दारोमदार ऊपरी हिस्सों में होने वाली बारिश के ऊपर होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर पहले काफ़ी ऊंचा था, जो इस समय जलस्तर नीचे है। यदि हम इस नदी के किनारों पर देखें तब भी हमें पता चल पाता है कि ये जलस्तर पहले कितना था। मिलिट्री का कहना है कि ये जलस्तर अगले 5 दिनों के भीतर बढ़ जाएगा। यदि ऐसा होता है तो एकमात्र रास्ता जो गौरीकुंड जाने वाला मेरे पीछे इस समय आपको दिख रहा है वो रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या सड़क के माध्यम से गौरीकुंड का रास्ता कट जाएगा? आपदा के बाद हजारों लोगों को बचाने की मुहिम तो चल रही है, लेकिन खच्चरों का क्या होगा, जिनकी बदौलत कई परिवार पलते रहे हैं और जिनकी बदौलत लोग पहाड़ी रास्ता तय करते हैं। नदी की दूसरी तरफ इस समय आपको एक खच्चर दिखाई दे रहा होगा। यह खच्चर पिछले कई दिनों से नदी के उस पार है। आखिर वो कैसे पहुंचा? हम यहाँ के स्थानीय आदमी से बात करते हैं, कैसे पहुंचा? जब 18 तारीख को लोकल पुल बना था लकड़ी वकड़ी का, तो 5 पशु तो पार कर दिए थे लोकल आदमियों ने मिल के, घोड़े वाला खुद मौजूद मालिक साथ में है, तो वो बह के उस किनारे चले गया। तो आज 18 से आप गिनिए
वो अभी तक भूखा प्यासा है। यहाँ पे हमारे साथ गौरी मौलिकी मौजूद हैं जो कि पीपल्स फॉर एनिमल की तरफ से हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस पर्टिकुलर खच्चर को निकालने के लिए अभी हम उस पुल का इस्तेमाल करेंगे जो सोन नदी के ऊपर बन रहा है। मंदाकिनी को रोप से क्रॉस करके इस खच्चर तक पहुंचा जा सकता है, तो पुल बनने का इंतजार अगले 2 घंटे के लिए करना पड़ेगा। That's the plan for this one. गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक टोटली 2000 से ज़्यादा ही खच्चर होंगे जो अभी भी स्ट्रैंडेड हैं। तो वो जो स्ट्रैंडेड खच्चर हैं उनको निकालना भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है जो अभी तक गवर्नमेंट को या आर्मी को बहुत नहीं सूझ रही थी।